हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों यहाँ पर एक एसिड क्लोराइड गिवन है, इसको CH3 का ट्वाइस CD के साथ ट्रीट करेंगे तो A बनेगा। अगेन गिरनार रिएजेंट के साथ ट्रीट करके वर्कअप कराएंगे तो B बनेगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि कीटोन बनता है, तो इसको कीटोन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से एक 6 मेंबर्ड रिंग है, C डबल बॉन्ड O Cl, 2 मोल्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो बच्चों इसको इस तरीके से 2 मोल्स लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे इसको CH3 ट्वाइस CD के साथ में। तो यहाँ पर बच्चों बनेगा इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, साथ में CdCl2 बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट A बनेगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, प्रोडक्ट A को लेंगे कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे PHMg Br, इसको ब्रेक करेंगे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड का पोलैरिटी जनरेट करेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद बच्चों यहाँ पर ये तो रिंग इसी तरीके से रहेगा, साथ में यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे Mg Br इसके साथ इंट्रैक्शन में रहेंगे, और यहाँ पर एक pH लग जाएगा CH3 इस तरीके से। अगेन इसका वर्कअप कराया गया है तो इसका वर्कअप कराएंगे बच्चों। जब इसका वर्कअप कराएंगे तो किस तरीके से यहाँ पर होगा इसको समझेंगे। बेसिकली सेकेंड टाइम में वाटर यूज किया गया है तो वर्कअप कराएंगे H और OH इस तरीके से। यहाँ पर वर्कअप कराने के बाद क्या होता है, वर्कअप का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोलिसिस। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग अगेन बनेगा। C यहाँ पर बच्चों आ जाएगा OH PH CH3 और यहाँ से Mg OH Br बाहर चला जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड B है, ये कंपाउंड B है। अब इस कंपाउंड B को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। तो अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगा। तो सबसे पहले बोला गया स्टेटमेंट फर्स्ट में, कंपाउंड A रिएक्शन विथ B2H6CH3COOH के प्रेजेंस में कराएंगे। तो बेसिकली अगर हम बच्चों कंपाउंड A को लें तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड A है कुछ इस तरीके से। बच्चों जो कंपाउंड A है ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ये B2H6 के थ्रू CH3COOH के प्रेजेंस में एल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा है एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल बच्चों करेक्ट है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि B कैन प्रोड्यूस व्हाइट टर्बिडिटी ऑन रिएक्शन विथ ZnCl2HCl। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें जो कंपाउंड B हमारा बना है कुछ इस तरीके से, ये कंपाउंड A था। अब कंपाउंड B लेंगे यहाँ पे, तो कंपाउंड B हमारा एक क्या है, एल्कोहल है, और यहाँ पर ये जो एल्कोहल है बच्चों ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल को बच्चों ट्रीट करें ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, जो कि यहाँ पर गिवन है कंसंट्रेट HCl होता है और ZnCl2, तो यहाँ पर क्या होता है कि टर्बिडिटी मिलता है इमीडिएटली, व्हाइट कलर का टर्बिडिटी तुरंत मिलेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल है। तो 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है व्हाइट टर्बिडिटी बहुत ही फास्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर ये
कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी से रिएक्शन जाता है, तो यहाँ पर अगर OH हटाएंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए यहाँ पर वाइड टर्बिडिटी बहुत ही फास्ट मिलता है बच्चों। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर PH, यहाँ पर CH3, इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बी है ये भी बच्चों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे बात किया गया है कि B कैन इवॉल्व CO2 ऑन रिएक्शन विथ NaHCO3। बेसिकली बच्चों जो एल्कोहल है ये हमारा NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जब एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली क्या होता है कि एल्कोहल एक वीकर एसिड होता है, और यहाँ से जो बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, H2CO3 का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से H2CO3 बनेगा जब NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उसके बाद H2CO3 ब्रेक होगा CO2 और H2O में, तो जो H2CO3 बनेगा वो एल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो इसलिए रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब ऑप्शन 4 में बोला गया है कि बेसिकली जो कंपाउंड बी है उसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से सबसे पहले कंपाउंड बी को फिर से एक बार बनाएंगे। यहाँ पर एल्कोहल है PHCH3। अब बच्चों यहाँ पर जब इसको ट्रीट करेंगे बेसिकली इस तरीके से सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, तो सोडियम हमारा मेटल है। अब इस एल्कोहल के पास में यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जब मेटल को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर हमारा PH और यहाँ पर CH3 इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो यानी जो स्टेटमेंट 4 है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन 3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।